हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेंसिव क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग मॉक 3 फॉर AMU BLLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024। जैसा कि आपको पता है 10 जून को एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए जो प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो हम लोग कुछ मॉक्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आप अगर हमारा टेलीग्राम विजिट किए होंगे तो वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो हम लोग क्या है कि 10 मॉक्स प्रोवाइड कराते हैं, फिर 5 डेली, आपको 5 डेज़ वीकली क्विजेस प्रैक्टिस मंडे टू फ्राइडे चलती है। उसके साथ साथ 50 DPP डेली प्रैक्टिस पेपर वो भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो उसमें से ही एक मॉक थर्ड हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। AMU BLLB मॉक, ठीक है, ये आपका फ्रंट पेज हुआ मॉक का। आइए डिस्कस करते हैं। फिर क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ गिवन द पॉपुलर नेम ऑफ इंडियाज़ ब्रेड बास्केट। किस स्टेट को ब्रेड बास्केट कहा जाए, ये अब करंट अफेयर का है। तो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन ए डेट इज़ पंजाब करेक्ट होगा आपका। सेकंड देखते हैं, विच करेंसी इज़ एसोसिएटेड विद टर्की। टर्की का कौन सा करेंसी है, तो सेकंड का ऑप्शन बी डेट इज़ लीरा। थर्ड देखते हैं, द पेंटिंग ऑफ भारत माता वर ओरिजिनली डन बाय। क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी डेट इज़ बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द मैन्युफैक्चरर ऑफ द फेवरेट ड्रिंक रूह अफ़ज़ा मेड फ्रॉम द फ्रूट्स। जो इंडिया में रूह अफ़ज़ा चलता है तो उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, हमदर्द लेबोरेटरीज इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म PM नरेंद्र मोदी। PM नरेंद्र मोदी जो फिल्म थी, इसके डायरेक्टर कौन थे। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन बी डेट इज़ उमंग कुमार। क्वेश्चन नंबर 6, हु एमंग द फॉलोइंग इज़ अ फ्लूट प्लेयर। कौन है इनमें से, तो ऑप्शन ए डेट इज़ हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रेडिशनली 4 फेयर्स आर वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द कुंभ मेलास। दीज 4 फेयर्स आर नॉट हेल्ड periodically at one of the following places by rotation। कहाँ पर नहीं होता है, तो 7 का ऑप्शन डी डेट इज़ पुणे। 8 देखते हैं, द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन द। कौन से ईयर में हुआ था कंप्लीट सेंसस पहला, तो इसका होगा करेक्ट आपका ऑप्शन 8, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए डेट इज़ 1881। नेक्स्ट देखते हैं, गूगल वाज फाउंडेड इन 1998 बाई लैरी पेज एंड किनके, मतलब किन के साथ मिल करके फाउंड हुआ था। तो 2 लोग थे, एक लैरी पेज और दूसरे कौन होंगे, ये आपके ऑप्शन सी डेट इज़ सर्जी ब्राइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन सी। 10 देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज़ द लाई हरोबा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। किस स्टेट में लाई हरोबा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी डेट इज़ मणिपुर करेक्ट होगा आपका, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये मॉक थर्ड है, ठीक है, मॉक थर्ड। अब हमारे टेलीग्राम चैनल पर विज़िट कीजिएगा तो वहाँ आपको इसके डिटेल्स मिल जाएंगे। मॉक 1 हो चुका है, मॉक 2 भी हो चुका है, मॉक थर्ड ये है। आपको उस तरह से जो शेड्यूल है वो भी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो आप विज़िट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद द नोबेल प्राइज़ इन द यंगेस्ट एज। यंगेस्ट एज में किन इनमें से किनको मिला था नोबेल प्राइज़, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डेट इज़ विलियम लॉरेंस ब्रैग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मीनाक्षी टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। मीनाक्षी टेम्पल जो है किस स्टेट में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी डेट इज़ तमिलनाडु। नेक्स्ट, द मैलीमथ कमेटी, क्वेश्चन नंबर 13 रिपोर्ट। मैलीमथ कमेटी जो है किससे डील करता है, तो इसका क्या होगा ऑप्शन सी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, ये एक तरह से आपको पॉलिटी में भी आता है, लीगल जीके में भी आ जाता है कभी कभी। तो क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स provides a remedy for a person who has been unlawfully held in prison and unlawfully detained, ठीक है, डिटेन। ये मैंने आपको फंडामेंटल राइट का जब आपने लेक्चर देखा हो तो वहाँ मैंने रिट्स बताए हैं, तो वहाँ पर ये बताया था कि कौन सा रिट्स अनलॉफुली डिटेंशन में यूज़ होता है। क्या होगा, हाइबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से कौन सा पार्ट रिलेट करता है आपको, पार्ट 20, ठीक है। आर्टिकल कौन सा अमेंडमेंट का, आर्टिकल
368, एक ही आर्टिकल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल है जुडिशियल रिव्यू का? आर्टिकल 13। एंड द प्रोविज़न ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी क्या इंडिपेंडेंट होगा, कहाँ से, ये आपको कहाँ मिलेगा? यह आपको आर्टिकल 50 में भी मिल रहा है, और भी अदर प्रोविजन है जहाँ पे जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बताया गया है। इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री, तो जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस का जो फीचर है ये हमने कहाँ से बोरो किया है? तो ये होगा आपका अमेरिका, ऑप्शन डी। 70 नंबर, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर क्या होता है, कार्यकाल? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा 6 ईयर्स, और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाए। ऑन विच डेट डिड द नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग था पहले प्लानिंग कमीशन था, बाद में उसे प्लानिंग कमीशन के ने ही आपको 5 ईयर प्लान्स वगैरह, जो मैंने 5 ईयर प्लान्स इकोनॉमिक्स आपने देखा होगा पार्ट 1, तो उसमें मैंने बताया है, वहाँ पे प्लानिंग कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट वगैरह सब बताया है, और नीति आयोग के बारे में भी बताया। तो क्या था कि नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया बाद में आकर के, कब किया रिप्लेस? तो ऑप्शन डी, डेट इज़ 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, इलेक्शंस टू पंचायत इन अ स्टेट आर कंडक्टेड बाय, पंचायत का जो इलेक्शन होता है कौन कंडक्ट करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो स्टेट के इलेक्शन कमीशन है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये सभी को पता है आपको, एच.जे. कानिया, हरीलाल जे कानिया, ठीक है, एच.जे. कानिया भी पूछा जाता है ऑप्शन में, कई बार एच.जे. कानिया मिलेगा तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी। 21 देखते हैं, व्हाट इज़ द इलेक्शन कॉल्ड इन द पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री या फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी टू फिल द वैकेंसी अराइजिंग ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट, जब टेन्योर के वक्त में ही जब वैकेंसी हो जाती है तब उस वक्त क्या होता है? बाईपोल होता है, ऑप्शन ए, ठीक है, बाईपोल के थ्रू फिर फिल किया जाता है उस, जो आपको क्या कह सकते उसे, वैकेंसी जो बचती है। 22 नंबर क्वेश्चन, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका ऑप्शन बी, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट यहाँ पर कर दीजिए, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओनली सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट की वहाँ के जज से, हाई कोर्ट के जज से कोई इनको ऐसा रिलेशन नहीं, मीन्स कोई किसी भी तरह का फाउंडेशन नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, तो 22 का ऑप्शन बी। 23, फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया की अभी तक? निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी। 24 नंबर, इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूलर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ कंट्री, रूलर जो हैं डायरेक्टली किसके द्वारा? पीपल के द्वारा इलेक्ट होते हैं, कौन सा फॉर्म होगा उसका? डेमोक्रेसी, ठीक है। डिक्टेटरशिप तो आपको पता है, ऑटोक्रेसी पता है, डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में क्या होता है? बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू लिवलीहुड एज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ वाज रिटेन ड्यू टू विच केस, अंडर विच केस कह सकते हैं आपको? 25 का ऑप्शन बी, डेट इज ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। 26 देखते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे लोकसभा के बनने? आपको क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए, डेट इज M.A. अनंतस्वरम या फिर M.A. अयंगर, ठीक है, जनरली M.A. अयंगर ही पूछता है, ऑप्शन में वही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर, इन विच ईयर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब पास हुआ था इंडिया में? क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन बी, डेट इज 2013 में, ठीक है। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द अर्लीस्ट टू गिव वोमेन द राइट टू वोट, सबसे पहले किस कंट्री ने वोमेन को राइट टू वोट दिया था? तो ये होगा 28 नंबर का ऑप्शन है, डेट इज़ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सबसे पहला कंट्री था वर्ल्ड में जिसने वोमेन को वोट डालने का राइट दिया, या फिर वोमेन को वोट डालने का राइट मिला कह सकते हैं। 29, हु एमंग द फॉलोइंग इज़ और वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट, सबसे लॉन्ग टाइम तक कौन थे गवर्नर इंडिया के, मतलब रहे हैं किसी स्टेट के लॉन्गेस्ट गवर्नर? तो M.A. जैकोब, ठीक है, M.A. जैकोब। 30 नंबर देखते हैं, द हाई कोर्ट ऑफ केरला एंड लक्षद्वीप इज सिचुएटेड एट, हाई कोर्ट ऑफ केरला एंड लक्षद्वीप कहाँ सिचुएटेड है? तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, डेट इज कोची।
नेक्स्ट देखते हैं 31, हु डिस्क्राइब द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द पोलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसने डिस्क्राइब किया था? तो 31 का आपका ऑप्शन बी, ठीक है, के एम मुंशी, इनका के एम मुंशी साहब ने कहा था, ठीक है, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी पूरा नाम हुआ इनका। 32 देखते हैं, द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री मीटिंग इज़ फॉर, इसका होगा ऑप्शन सी, डेट इज क्वेश्चन आवर। नेक्स्ट 33 नंबर, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन, इस बुक के ऑथर कौन है? 33 का ऑप्शन ए, रवीश कुमार, पता है आप लोगों को। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी, जीपीटी जो है चैट जीपीटी अभी बहुत क्या बोलते हैं, अब एजुकेशन पर्पज़ से अच्छा है बहुत हद तक। तो यह क्या है, चैट जीपीटी का मीन्स जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका होगा 34 का आपका ऑप्शन बी, दैट इज जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आया आपका इंग्लिश पार्ट, इनविंसिबल, इनविंसिबल का एंटोनिम क्या होगा? सबसे पहले ये बताए इनविंसिबल का मतलब क्या होता है? तो इनविंसिबल का मतलब ये है ऐसा कोई पर्सन जिसे डिफीट ना किया जाए, टू पावरफुल टू बी डिफीटेड, इसका मीनिंग ये होगा टू पावरफुल टू बी डिफीटेड, ऐसे कोई पर्सन जिस इतना पावरफुल है कि उसे डिफीट ना किया जा सके। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? वल्नरेबल, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 36, डेक्सटेरिटी, इसका क्या होगा? आपको 36 का एंटोनिम, 36 का मतलब क्या होता है? कौशल, निपुण कह सकते हैं आपको, एक स्किलफुल, किसी भी काम को करने के लिए जो पार्टिकुलर स्किल होता है वो, उससे ही डेक्सटेरिटी कहते हैं। तो इसका क्या होगा? 36 का करेक्ट आंसर होगा आपको, ये देखिए क्या होगा, एंटोनिम है, ठीक है। तो एंटोनिम है ऑप्शन सी, दैट इज़ इग्नोरेंस, 36 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर, एलाइव का एंटोनिम क्या होगा? सीधा इजी है, डेड, ठीक है, एंटोनिम बताना है, जिंदा मरा हुआ। 38 का, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें कौन सा वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड है? स्पेलिंग टेस्ट है, ऑप्शन ए होगा। इसमें क्या गलत है यहाँ पे? कैलेंडर, कैलेंडर जो है इसका स्पेलिंग हुआ CALENDER, कैलेंडर, ई होता है यहाँ पे, ए नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्टामिनेटिंग का सिनोनिम क्या है? कॉन्टामिनेटिंग, ठीक है। 39, कॉन्टामिनेटिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को क्या कह सकते हैं, मेक इम्प्योर करना, मेक इम्प्योर, कोई चीज़ प्योर है उसमें मिलावट करके उसे इम्प्योर बनाना। तो इसमें पॉल्यूटिंग कह सकते हैं आपको, इसका सिनोनिम क्या होगा? पॉल्यूटिंग, पॉल्यूट करना। 40 नंबर देखते हैं, मोराइस, मोराइस का मतलब क्या होता है? सिनोनिम, मोराइस का सिनोनिम क्या होगा? पहले तो मोराइस का मीनिंग बताइए। इसका मीनिंग होता है उदास, एक तरह से सैड, सैड, उदास। इसका फिर सिनोनिम ये आपको सलेन हो जाएगा, सलेन, ठीक है, सेम मीनिंग है, सैड, उदास। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 42, स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन का क्या होगा सिनोनिम? स्टिमुलेशन का मतलब बताइए पहले। किसी को उकसाना एक तरह से, ठीक है, कह सकते हैं आपको। तो इसका सिनोनिम होगा प्रोवोकेशन, ऑप्शन सी। कहीं कहीं पर ऑप्शन ए भी आ जाता है, तो ये थोड़ा एक तरह से डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, पार्सीमनी, पार्सीमनी का मतलब क्या होता है? सिनोनिम इसका पूछ रहा है, सेम। पार्सीमनी का सबसे पहले मीनिंग होता है बचत करना, बचत, बचाना कोई भी चीज़ को, फिजूल खर्ची से बचना। इसका सिनोनिम क्या होगा? फ्रूगैलिटी, ठीक है, इसका सिनोनिम, दोनों का मतलब एक ही है, बचत करना। क्वेश्चन नंबर 44, नो सूनर हैड काव्या स्टार्टेड हर ऑनलाइन क्लास डैट द वेब कनेक्शन वाज लॉस्ट, ये क्या एक तरह से आपको स्पॉटिंग एरर का ऑप्शन क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए कौन से, किस में एरर है, कौन से पार्ट में? तो ऑप्शन ए है आपको स्टार्टेड हर ऑनलाइन का, इसका करेक्ट होगा ऑप्शन बी, डैट इज़, डैट की जगह पे डैट नहीं आएगा यहाँ पे। क्या होता है ये? नो सूनर के साथ देन पेयर में चलता है, देन नहीं, ये डैट नहीं आएगा यहाँ पे। नो सूनर हैड काव्या स्टार्टेड ऑनलाइन क्लास देन द वेब कनेक्शन वाज लॉस्ट, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर, अनलेस यू डिड नॉट डू योर होमवर्क यू विल बी पनिश्ड सेड द टीचर, ये भी वही आपको एरर का है। तो 45 का करेक्ट होगा आपको ऑप्शन डी,
दैट इज़ अनलेस यू डिड नॉट, इस पार्ट में रॉन्ग है, ठीक है। 46 देखते हैं। अ वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज़, कोई एक ऐसा वर्ड हो या लॉ हो जो कि अब यूज़ में नहीं हो, अप्रचलित हो चुका हो, तो उसको क्या कहेंगे? ऑब्सोलीट, ठीक है, अप्रचलित, है ही नहीं अब यूज़ में। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। अ पार्टनर इन क्राइम, क्राइम में जो पार्टनर होता है उसे क्या कहते हैं? अकम्पलिश। ये क्या है? आपको इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, वैसे तो ये तो अब ख़त्म हो चुका है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट का 1872 सेक्शन 133 बताता है अकम्पलिश के बारे में, कि अकम्पलिश विटनेस होगा, कहाँ किस हद तक विटनेस होगा। और अभी जो नया, अब आप ये जो आप पहले जो एविडेंस थे आईपीसी थे उस पर अब आपको नहीं पढ़ना, अब जो न्यू जो लॉज आए हैं, तो इंडियन एविडेंस एक्ट को क्या रिप्लेस कर रहा है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अब ये जो है इंडियन एविडेंस को एक्ट को रिप्लेस कर दिया। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के 133 में अकम्पलिश था, और अभी जो नया एक्ट है इसके सेक्शन 138 में आपको मिलेगा अकम्पलिश, ठीक है। वही चीज़ है, बस सेक्शंस वगैरह इधर उधर हो गए हैं, बहुत हद तक 95% 90% जो है रूल रेगुलेशन सब सेम है। आपने अगर जिन्होंने सेक्शंस वगैरह इधर उधर हो चुके हैं थोड़े। नेक्स्ट देखते हैं आप 48 नंबर। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी, इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी का मतलब क्या होता है? यूटोपिया, ऑप्शन बी। ऐसा सोसाइटी जो इमेजिनरी मतलब बहुत अच्छा हो, सब कुछ सबको इक्वल राइट मिल रहा हो वगैरह वगैरह, तो उसे यूटोपिया कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, थ्रोन छोड़ना। ऑप्शन 49 का आपको करेक्ट होगा ऑप्शन ए, एब्डिकेशन, ठीक है। 50 देखते हैं। अ पर्सन हु इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टू डू समथिंग, अ पर्सन जो पहला हो कोई काम करने में, आपने पढ़ा होगा ऑप्शन सी, ठीक है, पायनीर। नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर। मरियम फिल इन द ब्लैंक्स टू एनी वन एज शी वाज एंग्री, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा 51 का, ठीक है। क्यों करेक्ट होगा? यहाँ देखिए, डिड नॉट प्लस V1, डिड के साथ हमेशा V1 आता है, डिड प्लस V1, तो इस वजह से स्पीक करेक्ट होगा ऑप्शन डी। 52 देखते हैं। माई मदर इज़ द इंस्पिरेशन इन माई लाइफ, अब इस यहाँ पे द लगा हुआ है, तो इसके बाद क्या आता है फिर आपको? बिगेस्ट, V3 फॉर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, सिर्फ बिगेस्ट, द बिगेस्ट। माई मदर इज़ द बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन माई लाइफ। नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर। आई वॉच्ड हिम, मैंने देखा, आई वॉच्ड हिम, टी होगा इसका, ऑप्शन डी 53 का, डेट इज़ फॉल, आई वॉच्ड हिम फॉल, ठीक है। 54 देखते हैं। यू हैव क्लियर्ड द, क्या होगा? एग्जामिनेशन, हैवंट यू, इसका क्या होगा? एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, ये सीधे सीधी बात है। ही इज़ योर ब्रदर, इसका क्या होगा? इजंट ही, ऑप्शन है 55 का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। 56 देखते हैं। वी रिस्पेक्ट यू बट वी डोंट अग्री योर आइडियाज़ विथ योर आइडियाज़, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं बट जो आपकी आइडियाज़ है उसका मीन्स उसके से आप अग्री नहीं है। जनरली क्या होता है कि मान लीजिए दो फ्रेंड हैं, तो दोनों के आइडियाज़ डिफरेंट हो, तो क्या होता है? आइडियाज़ डिफरेंट हो सकते हैं, आइडियाज़ पे आप डिसएग्री कीजिए, ठीक है, बट एज अ पर्सन वो ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर। द अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट देयर टीचर, अनरूली का मतलब क्या होता है? अनरूली मीन्स डिसओबीडियंट, ये सब एक तरह से आपको क्या कहते हो? अगर आपकी वोकेबलरी तगड़ी है, सही है, तो आप फिर इसे ईजिली कर लीजिए। अनरूली का मतलब आपको पता होगा, तो यहाँ सेंटेंस दिख रहा है कि द डिसओबीडियंट, इस जो बिहेवियर है स्टूडेंट का सही नहीं है, तो उससे क्या होंगे? टीचर कंफर्ट तो नहीं होंगे, ना ही प्लीज़ होंगे, ना ही काम होंगे, ऑब्वियसली इरिटेट होंगे टीचर, तो इसका क्या? ऑप्शन डी करेक्ट होगा 57 का। 58 देखते हैं। देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन अबाउट होगा आपको द कंपनीज प्रॉफिट इन द रिपोर्ट, ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट जो रिपोर्ट में है ही नहीं, अबाउट। 59 देखते हैं। सिमरन वाज रीडिंग अ बुक वाइल, ऑप्शन ए वाइल वेटिंग फॉर द बस, ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका, वाइल लगेगा। हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज इट इज़
अब यहाँ पर आपको अगर इन चारों का मीनिंग पता होगा या फिर जो इस हिसाब से किसी एक का भी जो सही है उसको पता होगा तो आप कर लीजिएगा। मीनिंग पता होगा तो आपको ये आइडिया हो जाए कि हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो 60 का आपको करेक्ट आंसर होगा, ये होगा फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? नाजुक, नाजुक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हैंडल दिस गिलास टेबल, इस गिलास टेबल को पकड़ो केयरफुली क्योंकि ये नाजुक है, बिकॉज इट इज़ नाजुक, मीन्स ये नाजुक है, ये फ्रेजाइल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। शी परफॉर्म्स डिफरेंट रोल्स वेरी कन्विंसिंगली एज शी इज़ वेरी, क्या होगा? वर्सेटाइल एक्टर। ठीक है, अच्छा है, स्किलफुल है वो। 62 देखते हैं। वॉइस, द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम विद ग्रेट इंथुजियाज्म। अब इसको बदलिए, चेंज कीजिए 62 का। तो 62 का करेक्ट होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ द नेशनल एंथम वाज संग विद ग्रेट इंथुजियाज्म बाय द चिल्ड्रन। ठीक है। 63 देखते हैं। समबडी फीड्स द स्ट्रे डॉग डेली। तो इसका क्या होगा? 63 का आपको ऑप्शन सी, दैट इज़ द स्ट्रे डॉग इज़ फेड डेली बाय समबडी। 64 देखते हैं, नरेशन है। आई विल टेल हिम दैट आई डोंट वांट टू ज्वाइन द आर्ट क्लासेस। ये थोड़ा रिवर्स वाला क्वेश्चन है एक तरह से। तो इसका क्या होगा? 64 का आपको ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आई विल टेल हिम आई डोंट वांट टू ज्वाइन द आर्ट क्लास। तो जनरली क्वेश्चन ये रहेगा, आपको आंसर ये मिलेगा, ऑप्शन में ये रहेगा, बट कभी कभी चेंजेस भी हो जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। 65 देखते हैं, नरेशन ये भी। अविका सेड टू हर मदर यू आर वेरी लेट टूडे। 65 का क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, डेट इज़ अविका टोल्ड हर मदर डेट शी वाज वेरी लेट दैट डे। उसकी माँ उस दिन बहुत ज़्यादा लेट थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर। फिल इन द ब्लैंक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट सच एज कंज्यूमर्स, रिसोर्सेज, ऑनर्स एंड फॉर्म। तो ये क्या होगा? 66 का आपका ऑप्शन है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। 67 देखते हैं। हु डिसाइड्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट। अब ये क्या होता है? ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स के पार्ट 1 जो है वहाँ मैंने बताया था, कौन डिसाइड करता है ये भी बताया था। तो RBI करती है। ऑप्शन सी, डेट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये डिसाइड करती है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट। और ये तीनों होता क्या, ये भी आप पार्ट 1 देखिए तो आपको वहाँ आपको आइडिया हो जाए क्या है। 68 देखते हैं। द टर्म ब्लड मून, द टर्म ब्लड मून इज़ यूज टू रिफर टू, किसके लिए? लूनार एक्लिप्स। ऑप्शन सी, 68 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 69 देखते हैं। गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? जो भी नेशनल पार्क हैं जो भी फेमस है, एक तो न्यूज़ में आ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, जो नहीं भी आ रहे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसे स्टैटिक जीके में आ जाता है आपको क्वेश्चन, तो ध्यान रखिए नेशनल पार्क के बारे में। 69 का ये होगा, छत्तीसगढ़ में है। 70 देखते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ द सेकेंड हाइएस्ट पॉपुलेशन आफ्टर उत्तर प्रदेश एज पर सेशन 2011। 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश से पॉपुलेशन के एतबार से, सेकेंड नंबर पे आपको महाराष्ट्र है। 71 देखते हैं। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इजराइल, इजराइल की करेंसी क्या है? शेकेल। ऑप्शन है 72। अभी आपको क्वान्टिटी एप्टीट्यूड का थोड़ा सा आ जाएगा। मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू, जिनका मैथ होगा क्लियर वो बता देंगे। 72 का ऑप्शन सी, डेट इज डेंसिटी। 73 देखते हैं। सेवरल विलेजेस इन कश्मीर हैव बीन आइसोलेटेड ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। ऑप्शन ए आइसोलेटेड होगा यहाँ पर। ठीक है। 74 मैक्रोनी, जो मैक्रोनी क्या था? रेडियो। तो उसे मैक्रोनी ने रेडियो डिस्कवर किया, डिस्कवर नहीं होता है, डिस्कवर मीन्स खोजना होता है एक तरह से, इन्वेंट किया, बनाया, इन्वेंशन उनका खुद का बनाया हुआ इन्वेंशन है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। 75 देखते हैं। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेंस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंस देन द प्रॉफिट परसेंट इज, 75 का आपको करेक्ट होगा ऑप्शन बी, दैट इज 25%। 76 देखते हैं। अरुण buys 1 kilogram of apples for ₹120 and sells it to Swati gaining 25%. Swati sells it to Divya who again sells it for ₹198 making a profit of 10%. What is the profit percentage made by Swati? तो 76 का ऑप्शन बी, डेट इज़ 20%। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम विजिट कर सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर। 2 trains for Mumbai leave Delhi at 6 AM and 6:45 AM and travel at
100 किलोमीटर एंड 136 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली. हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली विल द टू ट्रेन्स विल टुगेदर. तो 477 का आपको ऑप्शन सी दैट इज 283.33 किलोमीटर. 78 देखते हैं. आफ्टर द डिवीजन ऑफ अ नंबर सक्सेसफुली बाई 3, 4 and 7 the remainder obtained is 2, 1 and 4 respectively. What will be the remainder if 84 divide the same number? 84 divide the same number. 78 का क्या होगा आपको? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी that is 53. 79 a clock is started at noon by 10 minutes past 5. The hour hand has turned through. 79 का आपको ऑप्शन थी 155 डिग्री. आपको क्लॉक इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम इन क्लॉक कैलेंडर इंपॉर्टेंट है. तो ये सब आप रीजनिंग का है, ध्यान रखिएगा. व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 7 जून 1998. क्वेश्चन नंबर 80 का आपको करेक्ट होगा ऑप्शन सी वेडनेसडे. 81 देखिए. द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 0. 20 नंबर का एवरेज क्या है? 0. ऑफ देम एट द मोस्ट हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो ऑप्शन 81 का ऑप्शन डी 19. 82 देखते हैं. द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 23 एंड द अदर 2 फैक्टर्स ऑफ देयर LCM आर 13 and 14. द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स इज 82 का आपको सी नंबर. ये आपको डिस्कस कीजिएगा. एक्सप्लेनेशन के लिए आप टेलीग्राम विजिट कर सकते हैं या आप बनाइएगा खुद से. ठीक है. 83 का देखते हैं. अ मैन हैज़ ₹480 रुपीज़ इन द डिनोमिनेशंस ऑफ 1 रुपी नोट्स, 5 रुपी नोट्स एंड 10 रुपी नोट्स. ठीक है, 3 भाग में उनके पास हैं. द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन इज इक्वल. ठीक है. व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स डेट ही हैज़. सारे का जो नंबरिंग है इक्वल है, तो टोटल कितने नोट्स हैं उनके पास. 83 का आपको ऑप्शन डी दैट इज़ 90. 84 देखते हैं. 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर. द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स इज क्या होगा? 84 का ऑप्शन सी दैट इज़ 4:5. 85 देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. कौन है प्राइम नंबर नहीं है? 85 का आपको ऑप्शन डी दैट इज़ 91. 86 देखते हैं. इफ़ नोएडा इज रिटन एज OPJEB देन वाट विल बी द कोड फॉर दिल्ली के लिए क्या कोड होगा? 86 का आपको करेक्ट होगा ऑप्शन सी EFMIJ. 87 देखते हैं. अस्थमा लंग तो कंजक्टिविटीज़ क्या होगा 87 का? आपको ऑप्शन सी आइज. ठीक है. 88 फाइंड द मिसिंग नंबर. ये जो कॉलम है ये आपको दिख रहा होगा कॉलम, इसमें जो ये मिसिंग नंबर है इसको फाइंड करना है. ठीक है, क्या होगा 88 का करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए 34. 89 देखते हैं. अ मैन सेड टू अ लेडी द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर इज़ द ब्रदर ऑफ माई वाइफ. व्हाट इज़ द लेडी टू द मैन. ये क्या होगा? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है आपको. तो 89 का ऑप्शन सी दैट इज सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 90 नंबर. चूज द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. सबसे डिफरेंट कौन सा है? तो ऑप्शन सी ऑयल है. कर्ड, बटर, चीज़ सेम जैसा है. 91 का करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन डी 96542. आगे बढ़ते हैं. 92 विच वन सेट ऑफ लेटर्स when sequentially placed at the gap in the given letter series shall complete. ये जो गैप है यहाँ पे कौन से लेटर आएंगे? ये एक सीक्वेंस में है तो उस हिसाब से आप देखिएगा. तो ऑप्शन डी AABBA. 93 देखते हैं. फाइंड द ऑड नंबर लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव. ये जो 4 है इसमें ऑड वन कौन सा है? तो 93 का आपको ऑप्शन डी करेक्ट होगा इंसिनुएशन. ठीक है. 94 देखते हैं. 5 बुक्स लेबल्ड BGNP&T आर केप्ट वन एबव द अदर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. ओनली 1 बुक इज केप्ट बिटवीन N and G. B इज जस्ट एबव P. B इज एबव N. G इज नॉट एबव N. विच बुक इज एट द टॉप. ये क्या होगा? एक तरह से सीटिंग अरेंजमेंट का है, वो का सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखिए, ये पूछे जाते हैं. नेक्स्ट इसका 94 का आपको करेक्ट होगा ऑप्शन बी दैट इज़ पी. आगे बढ़ते हैं. 95 आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. ये जो फॉलोइंग सेंटेंस ये आपको आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम, ये कौन सा टेंस का है? तो 95 का आपको ऑप्शन बी
ऑप्शन बी करेक्ट होगा 95 का, डेट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, 96 देखते हैं। आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ द फ्यूचर सिंपल टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ द फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस का फॉर्म क्या होगा, ये गिवन ऑप्शन इसमें से। तो 96 का आपको ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सब्जेक्ट फिर सिंपल फ्यूचर ऑफ द वर्ब टू बी देन प्रेजेंट पार्टिसिपल। 97 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। आई हर्ड द ब्रिक फॉल या फेल, क्या होगा 97 का, ऑप्शन ए फॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 98 कंप्लीट द सेंटेंस विच अप्रोप्रिएट ऑप्शन। वी कुड नॉट विजिट द म्यूजियम। अब वी इनफ टाइम तो दिया हुआ, अब उसको किस तरह डालेंगे, तो वी 98 का आपको ऑप्शन सी, डेट इज़ वी डिडंट हैव इनफ टाइम। तो यहाँ पे वी जो है ये तो वी होगा नहीं, ये तो दिया हुआ ही है यहाँ पे, तो वी डिड नॉट हैव इनफ टाइम। ठीक है, 99 फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब क्या होगा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे। तो इसका 99 का करेक्ट होगा ऑप्शन डी, डेट इज़ डिड एलेक्स हेल्प यू यस्टरडे इवनिंग, नो ही डिडंट। ठीक है, 100 नंबर देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स, क्या होगा इसका, व्हेन आई। इस 100 का आपको ऑप्शन डी, डेट इज़ आई फिनिश स्कूल शैल इंटर द यूनिवर्सिटी। व्हेन आई फिनिश स्कूल शैल इंटर द यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये हुआ हमारा 100 क्वेश्चन। अब आप लोग आप हमारे टेलीग्राम चैनल विजिट कीजिए, इंट्रेंसिव का है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ हम लोग मॉक्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप लोग वहाँ हमसे कांटेक्ट कीजिए टेलीग्राम में, फिर आपको आगे मॉक्स वगैरह हम लोग 10 मॉक्स टोटल प्रोवाइड कराएंगे। फिर 5 डेज़ क्विज प्रैक्टिस होती है हमारे चैनल पे, एंड 50 डेली प्रैक्टिसेस पेपर, टोटल 50 सेट आपको मिलेंगे। तो डेली प्रैक्टिसेस के बेसिस पर है, उसमें 25 क्वेश्चन हो गए सभी सेक्शन से। तो आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस के लिए वो सारी चीज़ें हैं कि कोई भी चीज़ छूटे ना, आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहें। क्या होता है, प्रैक्टिस में रहने से स्पीड बनेगी, तो वक्त क्योंकि लिमिटेड टाइम एग्ज़ाम के वक्त, तो स्पीड अच्छा रहेगा, तो आपको अदर जो क्वेश्चन है जो फंसने वाले हैं उसमें वक्त मिलेगा। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विजिट कीजिए। यहाँ तक के लिए थैंक यू।